नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के खेड़ी बरकी गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने जिंदगियों को एक ठहराव दे दिया था। यहां लगभग 700-800 एकड़ फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं और पानी घरों में घुसने से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा था। ग्रामीण हताश थे क्योंकि उनके खुद के प्रयास और सरकारी मदद दोनों ही इस विनाशकारी बाढ़ के सामने नाकाफी साबित हो रहे थे। जब हर तरफ से नाउम्मीदी हाथ लगी तो सरपंच जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया, जिनके राहत कार्यों की चर्चा पूरे इलाके में हो रही थी। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 315 हॉर्स पावर की मोटरें और 8000 फुट पाइप की मदद मांगी। उधर को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो लगातार बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जहां भी गांव बाढ़ से डूबा हुआ है वहां पर उसको मदद पहुंचाई जा रही है। और अभी इसी कड़ी में सहायता प्राप्त करने हेतु पहुंची है ग्राम पंचायत खेड़ी बरकी, तहसील बरवाला, जिला हिसार। और अभी अपनी जो प्रार्थना पत्र है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लिखकर भेजेंगे। और अभी इस प्रार्थना पत्र पर सभी जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, सरपंच हैं, सभी इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और हस्ताक्षर करके ये प्रार्थना पत्र जो है संत रामपाल जी महाराज के पास जाएगा। मैं गांव खेड़ी बरकी से सरपंच अंसर नापा, और हमारे गांव में जो है बाढ़ का बहुत ज़्यादा पानी पीछे का आ रहा है सर, और गांव में बहुत हालात खस्ता हो चुके हैं। इसलिए संत रामपाल महाराज जी से बहुत बड़ी उम्मीदें थी गांव को, और हमारे को जैसे ही पता लगा हम यहाँ आए और कमेटी ने और महाराज जी की तरफ से बहुत ज़्यादा हमारे को सहयोग मिल रहा है। और हम सदा ही पूरा गांव आभारी रहेगा महाराज जी का, और सदा ही आश्रम में आते जाते रहेंगे। आगे भी जो भी हमारे लायक भी जो सेवा होगी हम आश्रम में आके करेंगे, और हम सदा ही आभारी रहेंगे। थैंक यू। सरपंच जी, गांव में जो पानी भर रहा है तो उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है फसलों पर, पशुओं पर, मानव के जो जनजीवन पर? फसलें जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है गांव में। कम से कम भी तो 700-800 एकड़ फसलें ख़राब हो चुकी है गांव में। और गांव के जो मान लिया जो निकासी है, काफ़ी मकान भी ख़राब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं जहां पानी लगा है। पर लेकिन गांव के अंदर से हमने थोड़ा सा पहले से निकासी करके बाहर से पानी निकालने के प्रयास भी कर रखे हैं, ट्रैक्टर वगैरह चला के। अब पानी का फ्लो और बढ़ रहा है, इसलिए आस और उम्मीद थी संत रामपाल महाराज जी से। सरपंच जी, अभी कितने बाढ़ का पानी निकालने के लिए कितना सामान की आपने मांग रखी? हमने 3 मोटरों की डिमांड और 8000 फुट पाइप की डिमांड की। और महाराज जी की बहुत बहुत ज़्यादा हमारे पे कृपा है, संत रामपाल महाराज जी की। और जो यहाँ बैठे हैं प्रेमी सेवादार भाई, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग और बहुत ज़्यादा हमारे को मान सम्मान दिया। उनका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा पूरे गांव की तरफ से। ग्राम पंचायत खेड़ी बरकी यहाँ आने पर इनका धन्यवाद गुरुजियों के चरणों में। और ये जो इन्होंने सामान की प्रार्थना की है, 3 मोटर 8000 फुट पाइप, ये गुरुजियों के चरणों में भेजेंगे और वहाँ पास होने पर जल्दी ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। वकीलों के माध्यम से ये सारा सामान की प्रार्थना करी जाएगी और जल्दी ही गुरुजियों के दया होते ही फटाफट ये सामान आपके गांव में कंप्लीट उपलब्ध करा दिया जाएगा। सच्चाई। खेड़ी बरकी की समस्त ग्राम पंचायत द्वारा आज अपनी प्रार्थना पत्र पर सबने हस्ताक्षर किए और बाढ़ का पानी निकालने के लिए अपनी प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज रहे हैं। और इन्होंने अभी सेवादारों को ये भेंट कर दी है। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी गुहार पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर अनुमान को पार कर दिया। जिस सामान के लिए वे हफ्तों से इंतजार कर रहे थे, वह सामान कुछ ही दिनों में गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से मदद का सामान लेकर ट्रैक्टरों और गाड़ियों का एक बड़ा काफिला खेड़ी बरकी गांव पहुंचा। इस सामान में 3 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 8000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल, फेविकोल, नट बोल्ट और मोटर पाइपलाइन को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की रहमत का दरिया आज पहुंच चुका है ग्राम पंचायत खेड़ी बरकी, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। और आज खेड़ी बरकी में संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत सेवा अभियान ये पहुंचा है। और आप यहां पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत यहां पर परमेश्वर का, अपने सतगुरु जी का मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करके इस गांव में प्रवेश करेंगे। और दूर तक, पीछे तक देखेंगे सारी गाड़ियां लोडिंग पाइप लेकर यहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से खेड़ी बरकी को भी वो बरकत दी है, वो राहत दी है कि आज इस गांव में भी जो बाढ़ का पानी भरा हुआ है उसके निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये सहायता भेजी है। एक ऐसा परमार्थ का कार्य जिसका शब्दों से गुणगान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा परमार्थ का कार्य है। 1 रुपए का लेना देना नहीं, 1 रुपए की मांग नहीं, सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत खेड़ी बरकी के लिए संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत सेवा अभियान निकल चुका है। और आज जो खेड़ी बरकी की जो चिंता है, खेड़ी बरकी की जो परेशानी है, वो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से उसका निवारण हो जाएगा। क्योंकि आज खेड़ी बरकी भी उसी तरीके से डूबा है जैसे इसके पड़ोसी गांव डूबे हैं, जैसे सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हैं, गांव में जो सामान्य आम जनजीवन है वो सब जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये काफिला है, ये काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ प्रभावित सेवा अभियान है वो अभी पहुँच चुका है खेड़ी बरकी ग्राम पंचायत में। और अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो ग्रामवासी हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, पंच, सरपंच, नंबरदार सभी मौजूद हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और सारे सामान को लेके आ चुके हैं। आप देख रहे हैं पीछे गाड़ियों से सामान उतारा जा रहा है, पीछे ट्रक जो है लोडिंग गाड़ियाँ हैं भरी रखी हैं पाइपों से। तो अभी इस गाँव के सरपंच जी से अभी हम बातचीत करते हैं, आगे कार्यक्रम की वो जानकारी देंगे। तो आज गुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो आज खेड़ी बरकी गांव में जो ये सामान दे के बाढ़ के लिए पाइपें, 8000 फुट पाइपें और 3 मोटरें, और गांव के अंदर इतना ज़मीनों के अंदर जल भराव हो रहा था, गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मतलब कहीं से हमारा हल निकले। और हमारे को जैसे ही पता लगा कि महाराज जी बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं संत रामपाल महाराज जी, तो हमारे गांव की पूरी पंचायत और ग्रामीणों द्वारा हम वहां पहुंचे। तो हमारे को हमने एक मांग पत्र दिया गया, वहां पे मांग पत्र के ऊपर सेवादारों ने हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान दिया हमारे को, और हमारे को पूरा आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपके गांव में बाढ़ का राहत कार्य सामान पहुंचाया जाएगा। और आज जो गुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सामान गांव खेड़ी बरकी में भेजा गया, हम तहे दिल से गुरु रामपाल जी का और पूरी टीम जो यहाँ पे सामान देने आई उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है पूरे गांव की तरफ से। और मैं दिल की गहराइयों से और पूरे गांव की तरफ से हाथ जोड़ के मैं गुरु रामपाल जी का आभारी रहूँगा और पूरा गांव आभारी रहेगा। और जो भी
हम जो इतनी बड़ी आपदा से और जो सरकारें नहीं कर पाती, वो मेरे हिसाब से जो महाराज जी जो कर रही है, जो एक वो सराहनीय कदम है, जो मान लिया सरकारें आगे नहीं आ सकी तो महाराज जी ने इतना बड़ा कदम उठाया। और हमारे नहीं पूरे इलाके में हम सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, मान लिया हर गांव के अंदर हर डेली 4-4, 5-5 गांव के अंदर इतने इतने सामान दिए जा रहे हैं और लाखों रुपए के सामान, और कोई भी दान नहीं, कोई पत्थर नहीं, कुछ नहीं लिया जा रहा है। तो मैं पूरे गांव की तरफ से आभारी रहूँगा और मैं हाथ जोड़ के गुरु जियों के आगे नमन करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जियों का सदा आभारी रहूँगा। और मैं अपने ग्रामीणों से भी कहूँगा, भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज इतना हमारे ऊपर एक दुविधा की घड़ी में उपकार किया, पूरा गांव आभारी रहेगा। और पूरे गांव के आगे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, भाई जो सरकारें नहीं कर पाई वो महाराज जी ने किया, इसके लिए नतमस्तक हो जाना चाहिए हमारे को। ग्राम पंचायत बरकी सत साहेब जी, राम राम जी सारे ग्रामीणों। ये गांव ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाई थी 2-3 दिन पहले, और 3 मोटर 8000 फुट पाइप। बाढ़ पीड़ित जितने भी गांव हैं वो सभी गुरुजियों का लाभ उठा रहे हैं। इन्होंने भी पता लग गया होगा, और गुरुजियों की दया से हमने इनकी प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में पहुंचाई वकीलों के माध्यम से, और इनका सामान पास हो गया था। गुरुजियों ने दया कर दी थी, और गुरुजियों ने दया करते ही आज हमारे 5वां गांव है गुरुजियों की दया से। लास्ट गांव यही है सेवा का। और रही बात जो जितने भी गांव हैं बाढ़ ग्रस्त, उसके लिए गुरुजियों ने सख्त आदेश दे रखे हैं हमारे को। अगर बेटा अगली फसल बोनी चाहिए, किसान के 2 फसलों हैं, एक मर गई, अगली नहीं हुई तो किसान मर गया। कृषि प्रधान देश है, इसलिए गुरुजियों ने सबसे पहले उद्देश्य ये है अब भाई पूरे देश में अपनी फसल बोनी चाहिए। ये गुरुजियों का मेन उद्देश्य है। ये बहाल फिलहाल गुरुजियों ये मतलब नहीं है भाई सरकार ने दिया ना दिया, कोई बात नहीं। सरकार भी गुरुजिया की है, बच्चे भी गुरुजिया के हैं, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ही भी ये जितने गांव हैं डूब रहे हैं, इसके गुरुजियों ने पता लगते ही हमारे को आदेश दे दिया अन्नपूर्णा के तहत, अब भाई जितने भी गांव बाढ़ पीड़ित हैं उनकी जल्दी से जल्दी मदद करो और उनकी इतनी सहायता कर दो अब भी उन्होंने बेरा लाग के धरती पर भगवान आ रहा है। किसी भी गांव में जितना भी सामान लिखवाया है उसको उतना ही सामान गुरुजियों की दया से पहुंचाया गया है। वो ये नहीं कह दें कि भाई सामान नहीं कम रह गया इसलिए पानी नहीं निकला, लेकिन गुरुजी ने पूरे थारे गांव जितने भी आए हैं 200-150 जितने भी हमने काउंटिंग करांगे सभी को तय दिल से जी करके नहीं कही है बेटा जी करके सेवा करनी है। थारी भगवान के घर न मोरी लाग रही है, इन लोगों ने छका दो, थारी कमी नहीं रहनी चाहिए। हमने गुरुजियों ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, कोई ऐसी पार्टी नहीं बनानी है जो भी लोगों की वोटों की जरूरत है। सिर्फ जन सेवा के लिए ये काम हो रहा है, जन के उद्धार के लिए गुरुजी आ रहे हैं, पहले भी आए हैं आगे भी आएंगे। सदा ये संत नहीं रहा करते जो ये बारे हैं। इस संत ने एक का काम है दुनिया का मोक्ष दिवाना, कोई फायदा ठाओ तो ठा लियो, ये तो थार तो रूंगे में दे रखे हैं। जो आड़े के धरातल के सुख हैं ये तो आप लोगों को रूंगे में दे रखे हैं। इसे काल के लोक में कोई 1 रुपया छोड़ के दिखा दो, पूंजीपति बतेरे हैं देश में, आप नंगा पसार लो, पहले भी पसार लो और आगे भी पसार लो। जो गुरुजी धड़ाधड़ दे हैं कोई नहीं दे सकता। तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है गुरुजियों से, कितना ही मांगो, थारे माँ बाप हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, न्यू ना है यो गुरुजी भाई हमने नाम ले लिया हमने ना लिया है, भगवान सबका हो है।
समझ गए। उन्हें न्यू फर्क ना है कि ये बालक किसे पराए हैं अरिन तय नाम दे दिया। उनने बेरा है ये क्या बाऊंगे ये क्या बागे, वो तो उनने देखना है। और उन अपने बालक की सोच हो। हमारे 2 बालक सामने न्यू बेरा है, ये पढ़ा लिखा के नौकरी लाने हैं भाई, आगे गुजारा हो जाए। उन्हें सारी श्रेष्ठी देखनी है और वो देखने ला रहा किसी न्यू ना कही गुरु जी सेवा करवाओ। उन्हें अपनी मर्जी से उसने तो सारी ब्रह्मांड दिखे हैं। अब बेटा सेवा करो। पहला पंजाब छकाया, हिमाचल प्रदेश छकाया, जम्मू कश्मीर छकाया, उत्तराखंड छकाया, जहां भी बाढ़ हुई गुरु जी ने लबालब छका दिया। भाई मारे का न्या तो कोई न्यू नहीं कह देगा संत ने कमी छोड़ दी। आपके हरियाणा में आपकी छुट्टी कर रखी है, फसल बोनी चाहिए तय दिल से, काम ही बाप लोगों ने करना है। लेकिन गुरुजियों की सेवा में कमी नहीं आओगी किसी तरह की भी। और देख लेना भगवान वो है जो सबको सुखी रखे, दुख ना दे। वो भगवान थारे बीच में है और वो संत रामपाल जी महाराज है। 100 भविष्यवाणी सी होंगी जो उन्हें न्यू लिख रखी है, अब वो कुदरत को भी बदल देगा। वो संत रामपाल जी महाराज है। कलयुग में सतयुग लाना ये निर्धारित है, वो संत लाओगा, वो पहले से निर्धारित है। और यो परमात्मा आ रहा है, कोई भाई पहचानो तो पहचान लियो, थारे बीच में खड़ा है। मान बढ़ाई ताई कति पाइप नहीं बांटे जाते, मान बढ़ाई ताई मोटरें नहीं दी जाती। शरफ उसने न्यू बेरा है या मारी मेरी आत्माएं हैं, इन आत्मा का उद्धार के लिए सारा काम हो रहा है और वो करके जागा। उन्हें तो अपना काम करना है, कोई मानो ना मानो वह उसकी मर्जी। जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना राजनीति करेंगे। ये पूर्ण संत है, पूर्ण परमात्मा है। इनका एक का काम है पूरी जनता की भलाई करना और दूसरा इसका कोई काम नहीं है। सबको सुखी देखना चाहते हैं। 200-250 साल पहले गरीबदास जी आए थे, कबीर साहब ने तो कलम तोड़ लिख रखी है। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहेब की हरियाए हरियाणे। यो रामपाल जी भगवान यो तो लोगों लुक्या बैठा है, थारे समझ में कोने आने देता। मैं भगवान आ रहा हूँ। आग भाई कांड हो गया, न्यू हो गया, सारे खेल इसके हैं, इसकी लीला है। या तुम कब समझोगे कब जागोगे वो थारी मर्जी है। इन छुट्टी कर रखे वे गुण है इसमें। जितने भगत नाम ले रहे हैं, कोई नशा नहीं करेगा, कोई दहेज लेगा नहीं देगा, दूसरे का नहीं हड़पेगा, नहीं मांस मिट्टी खागा। मारा भगत किसी का ब्याज दे देगा, लेगा नहीं अपने पैसे का। पहली बात तो वो दे नहीं गा। उसके सभी भक्तों के गुजारे अच्छे कर रखे गुरु जी ने, क्योंकि वो भक्ति ऐसी कराता है जिस गजब की वो दूसरे में नित्य नहीं रहा। और ईब वो भक्ति वाली बात ना करके ईब तो यह है जन की सेवा के लिए हमारे भेज रखे हैं। ना कोई न्यू कह भाई प्रचार करना रे, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। हमारे में गुरु जी ने हर एक लाइन कूट कूट भर रखी। भाई बड्डे की कैसे सेवा होती है, छोटे की कैसे होती है, बच्चों की कैसे होती है। ये जो सिस्टमेटिक है सभ्य तरीका, सबसे पहले तो गुरु जी वो देते हैं। और वो हमारे भक्ता में आपने दिखता भी होगा, उड़े भी गए होगे, आगे भाई आगे बच जा है, यह गुरुजिया की देन है। जैसे ही किसी पंचायत में डाले नो गए भाई थारे भक्ता का धन्यवाद हो, थारे अनुयायी बेशक ना करा करो, क्योंकि हमारे को हम तो उसके बच्चे हैं। धन्यवाद करे तो उस भगवान का करे जिसने हम ये ऐसे बनाए हैं। तो ये प्रार्थना जोड़ के जितने भी नौजवान बुजुर्ग बड़े छोटे बैठे हैं सबको सच्चाई राम राम। और जिन्होंने गुरुजियों के प्रति इतना आपने आभार जताया है, गुरुजियों का स्वागत किया है, इनका बार बार गुरुजियों की तरफ से पूरे गांव का धन्यवाद कर। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत खेड़ी बरकी, तहसील बरवाल, जिला हिसार के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे को सख्त आदेश है, जिसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सभी जन कृपया ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत खेड़ी बरकी, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा।
विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत खेड़ी बरकी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांव को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगले फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि पाइप और मोटर आपको दी है, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। उधर को अभी ग्राम पंचायत खेड़ी बरकी को सारा सामान संत रामपाल जी की महाराज जी की तरफ से दिया गया तथा साथ में निवेदन पत्र दिया गया। निवेदन पत्र को सरपंच जी ने सभी आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है और बहुत ही जो है जिम्मेदारी ली है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने जो आदेश दिया उसका हम बहुत जल्दी से मिलजुल के पूरा 36 बरादरी एक करके आदेश का पालना करेंगे और गांव का पानी जो है जल्दी से जल्दी निकालेंगे। हम संत रामपाल जी महाराज, जो महाराज जी नहीं है, भगवान ही है, वो धरती पे भगवान ही आए हैं और उन्होंने जो इतना बड़ा हमारे को आश्वासन और इतना बड़ा ये दिया है भाई और भी सामान की ज़रूरत पड़े तो पानी निकालो, तो हम रात और दिन करके इस गांव से पानी निकालने के पूरे प्रयासरत है। और भी ज़्यादा ये गांव के साथी, मेरे युवा साथी बैठे हैं, बुजुर्ग साथी बैठे हैं, इनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो महाराज जी ने एक अपने गांव में एक भगवान के रूप में आए हैं, विराजमान हुए हैं और हमारा भी एक दायित्व बनता है भाई उनको इतनी चिंता है हमारी, तो हमारे को भी अपनी सबकी पूरे गांव की चिंता करके हमारे को एकजुट हो जाना चाहिए और ये काम रात दिन करके पानी निकालना चाहिए। और भी जो महाराज जी ने बोला है भाई अपने को सामान की और जरूरत है, तो मैं तो लाखों बार इस जबान से कोई वर्णन नहीं कर सकता महाराज जी के लिए, भाई संत रामपाल जी के लिए मैं कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। इस जबान से, मेरी जबान से कोई शब्द ही नहीं है ऐसा जो मैं निकाल पाऊँ। जितना बड़ा हमारे पर उपकार किया है, मैं बस जितने मेरे जन्म हो उतने महाराज जी के चरणों में अर्पित हो जी।
इससे ज़्यादा नहीं बोल। मैंने बहुत ध्यान से सुना है और इन्होंने स्पष्ट कहा है संत रामपाल जी ने कि जो हम सहायता कर रहे हैं उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। सदुपयोग होने का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए वो पंप और मोटरें हमें मिल रही हैं वो गांव के लोग गांव का पानी निकालने के लिए प्रयोग करें। यदि वो प्रयोग नहीं करते हैं तो वो इस बात से खुश नहीं होंगे और वो सहायता जो है ना हमेशा जारी नहीं रहेगी। मेरे को यही समझ में है। तो हम विश्वास दिलाते हैं संत रामपाल जी और जितने भी यहाँ सहायता करने के लिए सभी महानुभाव आए हुए हैं, जो अनुयायी आए हैं, जो संत रामपाल जी से जुड़े हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने गांव में बातचीत करके भाईचारे को मजबूत करके सबसे सहयोग लेके इस पानी को निकालेंगे और उनके द्वारा जो हमें सलाह दी गई है, जो बताया गया है कि पानी निकालने ना जरूरी है, हमारी जो इतनी सहायता हम दे रहे हैं, तो हम उनको फिर दोबारा विश्वास दिलाते हैं कि हम गांव से पानी निकालेंगे और उनसे इसी प्रकार से और भी उम्मीद रखेंगे गांव की और कोई समस्या आएंगी तो वो सहायता करते रहेंगे। धन्यवाद। सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे को सम्मान से अनुग्रहित करा है और आश्वासन देते हैं कि हम इसका सदुपयोग करके और जल्द से जल्द इस गांव से पानी निकाल के और आगे आने वाले समय में दूसरी फसल बीज के और आपको दिखाई जाएगी कि हमने इसका सदुपयोग करा है। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे और संत रामपाल जी महाराज जी का पुनः पुनः धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमारे को सेवा दी। इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। सामान देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि जो काम सरकारें नहीं कर पाईं, वह एक संत ने कर दिखाया। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो उनकी टीम आज हमारे गांव में आई है राहत सामग्री लेके, उसके लिए हम बड़े तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि भी प्रत्येक गांव में जहां भी पानी आया हुआ है तो गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत सेवा की जा रही है। मोटर, पाइप और भी अन्य सामग्री जो राहत सामग्री जिसको ज़रूरत है वहाँ प्रदान की जा रही है। ऐसा सराहनीय काम कर रहे हैं। शायद प्रशासन भी इतना काम पूरा नहीं कर पा रहा जितना कि इनकी तरफ से हो रहा है। हम इनके तहे दिल से धन्यवादी हैं और हमेशा इनके प्रभावी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। जो हमारे गांव में आज इन्होंने सेवा करी है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। 1 महीना हो गया, पीछे से पानी इतना भाव आ रहा है, फसलें सारी डूब गई, किसान बेचारे दुखी हो रहे हैं। पानी की निकासी का मतलब कोई ठोस कदम किसी ने नहीं उठाया, ना प्रशासन ने ना सरकार ने। अब संत रामपाल महाराज की तरफ से उन्होंने अपने अनुयायी भेजे, सेवादार भेजे, इस गांव को बाढ़ मुक्त करने के लिए, इस आपदा से बचाने के लिए पाइप भेजे हैं, मोटरें भेजी हैं और आगे के लिए भी तैयार हैं। जैसे भी सेवा की जरूरत पड़ेगी ये हमेशा तैयार रहेंगे। हम ग्रामवासी ये उपेक्षा रखते हैं। तो संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप रो रहे हैं, इमोशनल होने का क्या कारण? मेरा कारण ये है कि आप जो सेवा का कार्य कर रहे हो ना, इससे मैं इमोशनल हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस मैं ये दुख के कारण नहीं रो रहा, आपके सेवा कार्य को देखकर, संत रामपाल महाराज जी के सेवा कार्य को देखकर मैं प्रसन्नता के, मेरे खुशी के मेरे आंसू हुए। क्या महसूस कर रहे थे आप गांव की तकलीफ को? भाई जिसके पेट में दर्द है उसको पता होता है। जो उसका ऊपर माँ है, बाप है, अटेंडेंट है, उसको कम पता होता है। पर सफर तो सारे हैं, गांव सारा सफर है, पर जिसको तकलीफ ज्यादा है वो ज्यादा सफर है। तो आपने इतनी हेल्प कर रहे हो और आगे भी ये पूरा का पूरा हेल्प करना कि हमारे जो ये दुख की घड़ी है, हमारी संकट टल जाए और जिन किसानों की फसल बर्बाद होगी आगे उनकी फसल जो है आगे बिजाई हो जाए, ताकि उनकी बेचारों की जीविका, जो उनका जीविका का साधन है वो उनका चले। ये संत रामपाल महाराज जी की तरफ से संभव है। और इस तरह की जो आपदा हुई है इसको सामना करने के लिए गांव स्तर पे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से। और आज जैसे ही हमारे को इस बात की सूचना मिली कि रामपाल महाराज जी के, बाबा जी के डेरे से हमारी सहायता के लिए पूरी टीम आने वाली है और पाइप और दूसरे मोटरों का जो वो सहयोग दे रहे हैं, तो हमें बड़ी हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई
और हमने मैसेज डाला पूरे गांव को कि आप सभी जो है ना इकट्ठे हो, हम उनका तहे दिल से स्वागत करें, क्योंकि इस ऐसे समय में इस प्रकार की सहायता जो है सबसे बड़ी सहायता है, क्योंकि गांव में जो पानी है वो एक मुख्य समस्या है। और पानी अगर वो रहता है तो पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान आबादी का भी है, खेतों का भी, और विशेष तौर से यदि अब वो पानी ये हम ना निकाल पाए तो जो ये फसल तो हमारी ख़राब हो चुकी है, लेकिन आने वाली जो फसल है अगली उसकी भी बिजाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की मुसीबत के समय में हम एक बार फिर महाराज जी का, रामपाल जी के डेरे के सभी अनुयायी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, पूरे गांव की तरफ से अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और उनका पूरा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस ऐसी घड़ी में हमारा सहयोग दिया। और इसी प्रकार से जो है ना वो हमारे को पता चला कि हमारा नहीं, जो भी उनके पास जा रहा, बहुत सारी वीडियो मैंने देखी है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि इस समय में सबसे ज़्यादा जो सहयोग है संत रामपाल जी के डेरे के अनुयायी और सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो हमारे गांव में भी इन्होंने सहयोग किया, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। यही सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कितना महान कार्य ये इनके द्वारा किया जा रहा है, इसको शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। जो ये सहायता है जो साफ दिखाई दे रही है, तो और भी बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी सरकार भी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे गांव को कहीं से भी इतनी बड़ी सहायता नहीं मिली है इस कार्य के लिए। तो इसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, हम तो दिल से धन्यवाद कर सकते हैं, मान सम्मान कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमें बहुत खुशी है, संत रामपाल जी महाराज की दया हुई है गांव के ऊपर। जो संकट की घड़ी थी उसको कम करने में रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहें? हम कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो गांव में जो मोटर और पंप दिए हैं, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जो बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलेगी। कार जी अपना परिचय दीजिए एक बार। हम रामपाल जी महाराज जी के, भगवान जी के हम सहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनके आभार व्यक्त करते हैं। और हम रामपाल जी महाराज को विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने हमारे को आदेश दिए हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर ये पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बुआई होनी चाहिए। तो हम भी रामपाल जी महाराज जी को विश्वास दिलाते हैं कि 1 महीने के या 2 महीने के अंदर अंदर हम पूरे पानी को गांव से 36 बिरादरी मिलकर पूरे गांव मिल करके पानी को निकाल देंगे और इस फसल की हम बुआई कर देंगे। तो हम उनके जो दिया हुआ सामान है, जो हमारे को 3-4 मोटर है, कुछ 8000 फुट पाइप है, ये दी है, तो हम उन सामान का पूरा उपयोग करेंगे, अच्छे से उपयोग करेंगे और पानी को निकालेंगे, और उनकी कई हुई बातों पर हम अमल भी करेंगे। और दर्शकों, आज यहाँ पे खेड़ी बरकी का सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं इनका जो डिमांड था वो सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार हम सेवादारों से बातचीत करेंगे, इनकी कितना सामान था जो आज यहाँ पर पहुँचाया है। खेड़ी बरकी की पंचायत गुरुजियों के चरणों में 2-3 दिन पहले प्रार्थना लेके गई थी, और वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से कमेटी ने गुरुजियों के चरणों में भेजी। गुरुजियों के तुरंत आदेश आए भाई इस गाँव की जल्दी से जल्दी प्रार्थना में इन्होंने सामान लिखा है वो सामान उपलब्ध कराया जाए। प्रार्थना के अंदर 3 मोटरें थी 15 HP की, 8000 फुट लाइन थी 8 इंची, और इसके साथ जो लगने वाली सामग्री होती है, एसेसरी होती है, पाइपलाइन जोड़ने के लिए फेविकोल होता है, नट बोल्ट होते हैं, एक फिक्स वाल होती है, बीच में और भी ज्वाइंटर के लिए नट बोल्ट होते हैं। गुरुजियों ने सभी सामान यहाँ पे भेजा है। जब ये इनका प्लम्बर, गाँव का प्लम्बर लाइन को जोड़ेगा तो उस प्लम्बर ने सरपंचियों को ये नहीं बोलना पड़ेगा गुरुजियों की तरफ से ये सामान कम आया है, ये सामान भी ला कर दो। गुरुजियों ने ऐसा अवसर पंचायत को दिया नहीं है भाई प्लम्बर इनको बोले। तो आज सारा सामान सर्व पंचायत को सौंप दिया है गुरुजियों की दया से, गुरुजियों के आदेशानुसार। आप देख भी रहे हो सर्व पंचायत हमारे साथ खड़ी है। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया, मिल गया, हैंड ओवर कर लिया अपने? पूरा सामान मिल गया है जी। गुरुजियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो टीम आई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे को नट बोल्ट या वगैरह कुछ लाना पड़ेगा। शायद मेरे हिसाब से फालतू पैसे को कम नहीं लग रहा है। ये बहुत बहुत आभारी रहेंगे जी। आप जी क्या कहेंगे? देखा है सामान आप यहाँ पे? सारा सामान पहुंच चुका है। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आए हुए सेवादार उनका उससे भी ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद। क्या कहेंगे? सामान देख लिया जी आप? सामान सारा आया हुआ है, और हम इसका आश्वासन देते हैं कि सदुपयोग होगा। जैसे कि पहले भी हमने कहा कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, आपको इस मामले में कोई शिकायत नहीं होगी, हर चीज़ को प्रॉपर यूज़ किया जाएगा। और हमेशा सदा आभारी रहेंगे गुरुजी महाराज का, और जो आज सेवा दी है हमें, हम इसको कबूल करते हैं।
और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह मदद पाकर खेड़ी बरकी के ग्रामीणों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ का पानी निकालने की नहीं, बल्कि उस सच्ची मानवता की भी है जिसने एक निराश गांव में फिर से उम्मीद जगा दी। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।